नमस्कार। ग्रीन एनर्जी और एविएशन सेक्टर से जुड़ा हुआ ये खबर बहुत बड़ी खबर है। जी हाँ, क्योंकि एक यात्री विमान का फुल्ली और 100% सक्सेस रेट के साथ टेस्ट किया गया है, वो भी इलेक्ट्रिक। ये पहली बार ऐसा हुआ है। देखो, ऐसा नहीं है कि इससे पहले जो एरियल व्हीकल्स हैं, कुछ छोटे मोटे, एक तरह से कहा जाए हवाई जहाज छोटे वाले, वो बनाए गए हैं इलेक्ट्रिक से चलने वाले, लेकिन अभी तक 30 सीटों वाला कोई इतना बड़ा विमान, फुल्ली इलेक्ट्रिक और बैटरी से चलने वाला विमान अभी तक प्रैक्टिकल नहीं किया गया था। ये किया गया है किसके द्वारा? तो हर्ट एरोस्पेस के द्वारा किया गया है और इसका नाम रखा गया है X1। ठीक है, कंपनी का नाम यह है और फुल्ली इलेक्ट्रिक एयरक्राफ्ट है और इसको सक्सेसफुली किया गया है। 27 मिनट का उड़ान इसने बढ़ा है लगभग, और 13 अगस्त का ये पूरा का पूरा काम था फुल्ली इलेक्ट्रिक के द्वारा। यहाँ पर इस बात को भी जरा समझें, वो यह है कि ये इसलिए बहुत यूनिक है, इसको इस ढंग समझे कि अभी तक मार्केट में जो भी हमारे पास में इलेक्ट्रिक एरियल व्हीकल्स आपको दिखेंगे, वो एक यात्री से लेकर 4 यात्री तक होंगे। बहुत कम उड़ान अवधि होगी उसकी, सीमित पेलोड होगा, छोटा आकार होगा, वाजिब बात है। बैटरी की क्षमता कम होगी, छोटे बैटरी होंगे, लेकिन ये भविष्य का है जिसको सार्थक कर दिया है अमेरिका की इस कंपनी ने, जो पीटर्सबर्ग में है, की कंपनी है हर्ट एरोस्पेस। यहाँ पर हर्ट एरोस्पेस ने बाकायदा इस बात को कहा कि जो दिख रहा है, यही फोटो भी है इसका, ओरिजिनल फोटो, ठीक है, 30, ये एक प्रकार का क्षेत्रीय विमान के टाइप का, जो भारत में क्षेत्रीय विमान सर्विस चल रहा है, इस आकार का, ये बहुत बड़ी बात है। उड़ान की अवधि बहुत लंबी है, अधिक पेलोड ले आ सकता है और आकार वाजिब बात है, बहुत बड़ा आकार है। यहाँ पर इस बात को भी जरा समझे, वो यह है कि जैसा मैंने कहा, इस बात को समझिए कि जो पहले जितना भी छोटे आकार के विमान को बनाया गया, यदि आप उसमें देखेंगे तो बैटरी बहुत कम है और कुछ किलोवाट तक ही वो इलेक्ट्रिसिटी पैदा करता है, क्योंकि अपने आकार के हिसाब से ही वो इलेक्ट्रिक को ले जा सकता है, उतना ही बैटरी है इसका। सर, माना जा रहा है ये 1 मेगावाट से अधिक का इसमें मोटर लगा हुआ है। इतना बैटरी कंज्यूम किया जाएगा, बहुत बड़ा बैटरी है। और जो टेक ऑफ वजन इसका माना जा रहा है वो 25,000 पाउंड से भी ज़्यादा है। इसका यदि आप विंग स्पैन देखेंगे तो 106 फीट के आसपास का है। तो ये आविष्कार जो आप कहेंगे कि नहीं सर ये ऐसा होता है, लेकिन इतना बड़ा, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। जरा इस बात को भी समझिए, वो यह है कि जो X1 है, जिसको हर्ट एरोस्पेस ने बनाया है, ये ऑलरेडी अब बिल्ड हो चुका है, इसका परीक्षण हो चुका है, 100% सक्सेस रेट रहा। बैटरी और इलेक्ट्रिकल अप्लायंस सब चीज़ का टेस्ट किया गया, सब 100% सक्सेस रहा। लेकिन ये यहाँ तक नहीं रुकेगा, क्योंकि इसका जो डेस्टिनेशन है इस कंपनी का, वो है ES30 बनाना, ये फ्यूचर का, और ये हाइब्रिड होगा। क्योंकि देखो, हाइब्रिड का मतलब क्या हुआ? इलेक्ट्रिक भी जो बैटरी के द्वारा चलेगा और उसमें फ्यूल भी लगेगा, जो हम लोग एविएशन सेक्टर में जो फ्यूल यूज़ करते हैं एरोप्लेन में, वो फ्यूल भी होगा। तो इसमें भविष्य का जो सोच है वो यह है इस कंपनी का कि हम हाइब्रिड बनाएं, मतलब इलेक्ट्रिक भी हो और ज़रूरत पड़ने पर, मान लो कि हमारा चार्ज खत्म हो गया, कुछ अन्य बातें हो गई, तो फ्यूल सिस्टम भी हो, ताकि यात्री किसी प्रकार का या किसी प्रकार का बहुत मेजर नुकसान ना हो जाए। क्योंकि आज के तारीख में जितने भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेने वाले लोग हैं, वो भी खोजते हैं कि हाइब्रिड हो तो ज़्यादा अच्छा है, दोनों से चले। सर, पता लगा 200 किलोमीटर का आपको रेंज दिया गया कार का, लेकिन कभी कभी 300 भी हो जाता है, तो उस परिस्थिति में आपकी कार बेकार ना हो जाए, कहाँ जाकर चार्ज कीजिएगा? ये हवा में चार्ज तो कर नहीं सकता है, कम से कम ये। इसलिए इसका जो टारगेट है वो ये है, और माना जा रहा है कि 2030 तक ये 28 में ये इसका परीक्षण करेगा, 26 में इसका परीक्षण हो गया, 28 में इस टेक्नोलॉजी को या इसमें ES30 में डालेगा और दोनों को हाइब्रिड करते हुए, वाजिब बात है, 28 में बोला गया है परीक्षण किया जाएगा और 30 में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होगा इस पीटर्सबर्ग वाली कंपनी का। यहाँ पर कुछ और बातों को भी ध्यान में रखें, वो यह है, जरा इसको समझने की जरूरत है, आखिर कितनी बिजली यह उपयोग कर रहा है। ये बहुत भारी मात्रा में बिजली को उपयोग करेगा। माना जा रहा है कि लगभग 1 मेगावाट। 1 मेगावाट को जरा इस हिसाब से आप समझिए कि जो आपकी अमूमन इलेक्ट्रिक कार है
वह लगभग 200 किलोमीटर वाली चलने वाली कार का लगभग जो होता है वह माना जा रहा है कि 30 से लेकर के 100 किलोवाट प्रति घंटे के हिसाब से ये खर्च करता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो इसकी क्षमता जो है वह एक इलेक्ट्रिक कार से लगभग 7 से 8 गुना ज़्यादा है। ठीक है, इसको इस हिसाब से भी जरा समझने की, ऐसा इसलिए क्योंकि इस विमान को इस विमान को हवा में भी उड़ना है तो शक्ति ज़्यादा चाहिए और ज़्यादा दूरी भी तय करना है। इसको भी जरा समझें, आगे इस बात को भी जरा समझें। वो यह है कि 27 मिनट की उड़ान में हमें यह भी देखने में मिला कि आखिर इसकी उपयोगिता क्या है। एक तो ठीक है, फ्यूल की आवश्यकता नहीं होगी, ग्रीन एनर्जी अच्छा होगा, लेकिन हमारी जेब को कितना ये समर्थन देगा, कितना किफ़ायती रहेगा, जरा इसको भी समझना होगा। अमूमन जो विमान होता है, जो भी हम लोग 30 सीटर विमान माना जाता है, वो प्रति घंटा लगभग 300 से लेकर 200 से लेकर 300 केजी के आसपास फ्यूल खत्म कर देता है। यदि उस हिसाब से देखा जाए तो यदि मैं बात करूं कि 27 सेकंड की बात की जाए तो 27 सेकंड में यदि इसके हिसाब से बात की जाए तो विमान के क्वालिटी के हिसाब से 8 से लेकर 15,000 रुपए इतने देर में खर्च होने चाहिए 27 मिनट के लिए। लेकिन इस विमान ने कितना खर्च किया, जरा इस पर आइए, 480 रुपए। ये सबसे बड़ी बात है। 90 से लेकर 97% कम हो जाएगा खर्च। यानी यदि ये मार्केट में आएगा तो एविएशन सेक्टर में तहलका मच जाएगा। अभी तक जो आम व्यक्ति भी उसमें नहीं चढ़ पाता है कॉस्ट के कारण, और एविएशन सेक्टर में जो इतनी भी हमारी कंपनियां जो आए दिन कहती है हम लॉस में हैं, यदि इसका रूप आगे बढ़ता है तो ये बता रहा है कि 27 मिनट चलाने में एक नॉर्मल 30 सीटर विमान को मिनिमम 8 और मैक्सिमम पेलोड के साथ 15,000 तक भी लग सकता है। लेकिन इसको बिना पेलोड के इसको 480 रुपया लगा। ठीक है, मान लेते हैं पेलोड बढ़ा भी दिया जाए तो 800 रुपये। सर कहाँ 15,000 और कहाँ 800 रुपये 97% रेट कम। तो वाजिब बात है, जब इसका रेट कम होगा तो एविएशन सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनियां यात्री भाड़ा भी कम करेगी, जो आपकी जेब के लिए बड़ा किफ़ायती होगा। तो ये जो आविष्कार हुआ है ये माना जा रहा है कि एक क्रांतिकारी है, कम से कम एविएशन सेक्टर में। निसंदेह इसमें कोई शक नहीं कि लिथियम बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर बनने के बाद ये बहुत दिनों से ये था कि क्यों ना एक विमान भी ऐसा बनाया जाए जो इलेक्ट्रिकल हो। अभी तक बहुत छोटे बन रहे थे, लेकिन ये 30 सीटर विमान एक क्षेत्रीय विमान के रूप में होगा जो आगे चल करके हो सकता है बड़े बड़े विमान में बदले। आपकी क्या राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। लेकिन इस बात को भी जानिए, इस बार आविष्कारक चाइना नहीं, अमेरिका है। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।